एक चीज का जवाब चाहिए, वो ये कि ये 2022 में आर्मी चीफ बने और जब से आर्मी चीफ बने ये सारी दुनिया जानती है कि ये फैसले करते हैं। इवन जो फॉरेन इकोनॉमिक डेलीगेशंस आते हैं पाकिस्तान में, उनसे भी मुलाकात आसिम मुनीर एज आर्मी चीफ किया करता था। तो जो आदमी पहले से ही देश की ड्राइविंग सीट में हो, उसको क्या जरूरत है कि मैं अपने इंजन की पावर और बढ़ा लूं या मैं कुछ अपनी गाड़ी में कुछ और नया सेटअप लगा लूं फील्ड मार्शल बनाने का। तो क्या इससे ये कुछ लोगों ने, एनालिस्ट ने ये भी कहा कहीं इसके पीछे चाइना तो नहीं है, क्योंकि चाइना को भी एक सिंगल विंडो डिसीजन मेकर चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब वो शहबाज शरीफ से क्या बात करें, शहबाज शरीफ क्या फैसले ले सकते हैं। अब आसिम मुनीर से डायरेक्ट बात करने का उनको एक रूट मिल जाएगा अगर वो एक ऐसी पोस्ट पर आ जाएं जो जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई पैरेलल नहीं है, तो सीधे आसिम मुनीर से बात करें, जो आसिम मुनीर से चाहें वो करवाएं। आपको हाँ सर, वैभव हम वही बात कर रहे थे कि देखो इसका एलिवेशन जो किया है ना, वो ये भी एक इंडिकेशन है कि चीफ रहते हुए उसका जो होल्ड होना चाहिए था देश और आर्म फोर्सेस के ऊपर, उसको लगा कि शायद वो होल्ड है नहीं, एक एलिवेट कर दिया और ऊपर। तो अभी आर्म फोर्सेस के अंदर उसको एक तरह से अब एक लेवल ऊपर कर दिया। तो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए किया ये, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी वैसे ही गिर रही थी। यही इंडिकेशन मैंने पकड़ी और आर्मी के ऊपर भी होल्ड नहीं था वैसा आप मानते हैं? नहीं रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं जरूर कमजोरी पाई गई होगी, इसीलिए इसको एलिवेट कर दिया और ऊपर कर दिया, ताकि अब वो लार्जर देन लाइफ उसमें आ गया, मतलब बड़ा उस पर आ गया। वरना चीन को या किसी को समस्या क्या थी, वो समस्या तो थी ही नहीं। सिंगल विंडो डिसीजन मेकिंग तो हमेशा से चीफ की रही है पाकिस्तान कंट्री एज ए कंट्री। सिविल गवर्नमेंट तो सिर्फ एक फसाद रखा हुआ उन्होंने सिविल गवर्नमेंट का, क्योंकि जो वेस्टर्न नेशंस है खासकर अमेरिका, वो कोई भी एड नहीं देता है अगर गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप कहीं पे हो तो वो क्या करते हैं कि हमेशा से एक सिविलियन गवर्नमेंट का फेस रखा हुआ है। पाकिस्तान में इलेक्शंस भी जो होते थे, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, इलेक्शन भी क्या होते थे, पीएम तो वो बनेगा जिसको आर्मी की बैकिंग होगी। इमरान खान को भी जब तक आर्मी की बैकिंग थी वो रहा पीएम, जो ही आर्मी ने थोड़ा सा हाथ हटाया तो देखो कहां है अभी। तो पाकिस्तान, लेकिन कोई भी ऐसा अगर कोई जनरल है उसने अपने आप को कोई बड़ा ओहदा दे दिया, जैसे मुशर्रफ ने खुद को डिक्टेटर बनने के बाद सीईओ अपॉइंट कर दिया था पाकिस्तान का, और कुछ वक्त तक वो सीईओ भी रहा और साथ साथ आर्मी चीफ भी रहा, लेकिन उसको आर्मी चीफ की पोस्ट छोड़नी पड़ी। हमने बताया अयूब खान ने भी फील्ड मार्शल बनने के बाद आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया दूसरे जनरल को। तो क्या आसिम मुनीर जो है वो कोई आर्मी चीफ अपॉइंट करेगा? आर्मी चीफ अपॉइंट करने के बाद क्या वो असर्ट नहीं करेगा, फिर वो मुखिया बनने की कोशिश करेगा? और इससे बचने के लिए क्या आसिम मुनीर डायरेक्टली टेक ओवर कर सकता है पाकिस्तान की सरकार को, शहबाज शरीफ को हटा करके? सर, एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि एक जनरल कियानी ने जब उनको दूसरा 3 साल का एक्सटेंशन मिला था, और उसके साथ साथ आपको पता होगा रहील शरीफ एक वो जनरल थे मुशर्रफ के बाद जिन्होंने एक्सटेंशन नहीं लिया था। कियानी ने 3 साल लिया। सर सर वो मांग तो रहे थे ना, उसी के खिलाफ तो फिर सारा खड़ा किया गया ना उसके खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ। उन्होंने तो नवाज शरीफ को बुला के बोला। तो मैं यही बोल रहा हूं, लेकिन वहां एक डॉक्ट्रीन इनंसिएट किया था जिसको जनरल रॉय ने भी बताया कि अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई तो ये जितना जो सपोर्ट और आईएमएफ फंडिंग और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिल रही है उस पर एक रोक लग जाती है। तो उन्होंने कहा था लेट अस नॉट बी किंग्स, लेट अस बी किंग मेकर्स, and that is what that doctrine, the Kiani doctrine, is being enunciated and it is being played out in Pakistan अभी भी, कि वो किंग मेकर बन के ही रहेंगे। जहां तक सवाल है चीफ से ऊंचा ओहदा फील्ड मार्शल बनने का, ओहदा जरूर ऊपर है लेकिन पावर उसके पास है जो फिजिकली कमांड कर रहा है आर्मी को, और वो रहेगा चीफ। और तो 27 तक तो इनको ये चीफ रहने वाला है, तो 27 तक ये दोनों पोस्ट होल्ड करेगा। ये जो इस साल इन्होंने नवंबर में रिटायर होना था, हाँ जी, 17 नवंबर को 2025 में इन्होंने रिटायर होना था, लेकिन क्योंकि अब ये परपेचुइटी के लिए बन गए हैं फील्ड मार्शल, मेरे को नहीं लगता कि ये अभी रिटायर होंगे। बट इन्होंने क्या किया है अपने लिए और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के लिए 3 साल का टाइम ले लिया है, जबकि जिसमें कि वो ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान पूरी तरह से साइडलाइन हो जाए, लेकिन वो अपनी ताकत चीफ किसी और को बना के शायद नहीं देंगे, या ऐसे बंदे को चीफ बनाएंगे जो कि उनके फर्म कंट्रोल में रहे। एक आध उनका जो कोर कमांडर, चीफ की पावर, आर्मी चीफ की पावर भी अपने पास रखेगा ये, और फॉर्मल टेक ओवर, तख्ता पलट भी नहीं करेगा। अब एक सवाल रह जाता है कि
हमारे लिए आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनने का मतलब क्या? हमने बहुत देखा, आपको आसिम मुनीर के बारे में बताया है, इसके बैकग्राउंड के बारे में। इसके पिता एक मौलाना थे, ये खुद एक हाफिज है, सऊदी अरब में रहा तो इसने हाफिज की डिग्री ले ली, मतलब इसको कुरान बाय हार्ट याद है। अब ये जब अपनी इसके बारे में जो लोग बताते हैं कि जब ये अपने लोगों से भी बात कर रहा होता है, बात बात में कुरान की वर्सेस कुरान की आयतें जो है वो कोट करता है। एक नई चीज और पता लगी इसके बारे में, जो कोई और आर्मी चीफ नहीं करता था, ये पंजाबी में भी बात करता है अपने लोगों से। तो ये कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, इससे पहले जितने जनरल हुए हैं उन सबसे। मुशर्रफ एक बड़ा मॉडर्न किस्म का आदमी था, बड़ा फ्लैशी सा लाइफस्टाइल था उसका, इसके बारे में वैसा भी कुछ नहीं जाना जाता। अच्छा, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखता है आसिम मुनीर, इसकी फैमिली में कौन है, कहाँ है, किसी को बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो विदेश में भी रहते हैं। और आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, ये आईएसआई का चीफ भी रहा है और मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ DGMI भी रहा है। DGMI भी रहा है। तो इसके पास कुछ स्किल सेट्स हैं ऐसे जो इसको औरों से ज्यादा भारत के लिहाज से खतरनाक भी बनाते हैं। तो ऐसे में जनरल आप ही का भाटिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंडिया के लिए क्या ये आज तक का सबसे खतरनाक आर्मी चीफ है पाकिस्तान का? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि ये जिया की आइडियोलॉजी और मुशर्रफ का वो जो एक्यूमेन है, टैक्टिकल या स्ट्रैटेजिक एक्यूमेन है, उन दोनों का निचोड़ है। और जब ये दोनों बनके, और फील्ड मार्शल तीसरी चीज जो इनको ओहदा दे दिया गया है, तो आगे भारत को और चौकन्ना रहना पड़ेगा। और अगर किसी को भारत देश में ये शक है कि इंडिया और पाकिस्तान कभी पीसफुली रह सकते हैं या अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो इस नोशन को हटा लीजिए, और इसको बहुत पहले हटा लेना चाहिए था। और ये कभी भी संभव नहीं है जब तक पाकिस्तान इस रूप में ज्योग्राफिकली 4 प्रांतों में है। तो हमारे को ना केवल चौकन्ना रहना है, बट फाइनेंशियली, होलिस्टिकली, खाली इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी ने नहीं करना है, बट एज इंडियन अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक और हाइफेनेशन करें, जो कि 71 की लड़ाई के बाद हुआ था।